हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीएलएलबी के हिसाब से। और अगर आपको टैक्सेशन में आपको अगर वर्क करना है, आपको एज ए टैक्स लॉयर वर्क करना है, तो टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा सब्जेक्ट का। जैसे कि आप समझते हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के ऊपर क्या लॉ है इंडिया में, क्या चीज़ हम फॉलो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, उसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि टैक्सेशन क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हर किसी का इनकम का कोई ना कोई सोर्स होता है। जैसे कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, ठीक है। तो किसी ना किसी का कोई ना कोई सोर्स होता है इनकम का। तो गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स कैसे होता होगा? गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाता होगा? तो गवर्नमेंट पैसा कमाता है टैक्सेशन की हेल्प से। जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर वो गवर्न कर रही होती है, ठीक है। उन सिटीजन्स जिस पे वो गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, उन सिटीजन पे वो एक टैक्स हम कह सकते हैं अप्लाई करता है, जो वो टैक्स कलेक्ट करता है फर्दर उनके डेवलपमेंट के लिए ही, सिटीजन्स के ही डेवलपमेंट के लिए उस अमाउंट को इस्तेमाल किया जाता है और कलेक्ट भी सिटीजन से ही किया जाता है। सो दैट इज़ टैक्सेशन, ठीक है। और अगर मैं आपको इन जेनरिक फॉर्म में समझाऊं कि टैक्सेशन को अगर थोड़ा और हम इसे डीपली समझे कि टैक्सेशन क्या है, हम इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट की इनकम है टैक्सेशन, जो कि वो सिटीजन्स पे अप्लाई करता है फॉर द जनरेशन ऑफ मनी, मनी को जमा करने के लिए। और वो मनी को क्यों जनरेट क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट? ताकि वो अपने सिटीजन्स का डेवलपमेंट कर सके, सड़कें बनवा सके, स्कूल्स खुलवा सके, हॉस्पिटल्स खुलवा सके, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है, वो कैसे देती है? टैक्स कलेक्ट करके। जो अमाउंट उसके पास कलेक्ट होता है, जो कि उसने अपने सिटीजन्स पे अप्लाई किया होता है, तो वही टैक्स वो उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बीइंग एन एक्टिव सिटीज़न, आप एक अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं जब आप टैक्स पेयर हों, ठीक है। सबको टैक्स पे करना चाहिए क्योंकि फर्दर वो हमारे ही डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टैक्सेशन का आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ टैक्सेशन, ठीक है। Taxation is the means by which government are taxing authority imposing or laying on tax on the citizen and the business entity, citizens पे या business entities पे। जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं, कंपनीज क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उस पर भी टैक्स अप्लाई होता है और सिटीजन्स पे भी टैक्स अप्लाई होता है, हर किसी पे टैक्स अप्लाई होता है, ठीक है। फॉर्म इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी टैक्स अप्लाइज टू ऑल लेवल। दो तरीके के टैक्स अप्लाई करते हैं, इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं, ठीक है। आ, देखो, सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना टैक्स का, वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास होता है, ठीक है। सेंटर के पास कुछ अपने सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे वो टैक्स अप्लाई करता है सिटीजन्स के ऊपर। कुछ सब्जेक्ट मैटर्स पे टैक्स अप्लाई करने का राइट सेंटर के पास है, और कुछ टैक्स मैटर्स पे टैक्स अप्लाई करने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि स्टेट्स के ना कुछ अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे वो टैक्स कमाती है। जैसे हम बात करें, जम्मू कश्मीर से एप्पल्स आते हैं ना, मतलब कश्मीरी सेब। तो वो कश्मीरी सेब जो है, उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई है ना, वो कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर पावर है, क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी है, उनका बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। तो वो दूसरी स्टेट में उसे बेच रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं, तो उस पर अप्लाई करने का, उस पर टैक्स लॉ बनाने का, या फिर उस पर टैक्स का जो रेशो है वो बनाने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, आपने लगान मूवी देखी होगी। उसमें वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, एंड में क्यों खेलते हैं वो? मेनली क्रिकेट वो इसलिए खेलते हैं ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगा रही थी ना, उस टैक्स का जो रेशियो है उसे कम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा उग रही थी, उग नहीं पा रही थी, सूखा पड़ गया था, और टैक्स बहुत ज़्यादा अप्लाई हो गया था, तो सिटीजन्स वो पे नहीं कर पा रहे थे उस टैक्स के रेशियो को कम कराने के लिए। तो यही चीज़ हर गवर्नमेंट, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, मोनार्क हो, ठीक है, किंगशिप हो, कहीं पर भी टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग टैक्स से ही हो पाती है। अगर टैक्स जनरेट नहीं कर पा रही ना कोई भी,
गवर्नमेंट, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास सोर्स नहीं है, कोई भी मींस नहीं है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो टैक्स डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में करप्शन है, इसी वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग टैक्स पे ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो टैक्स स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल के इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई होता है या फिर उसे डायरेक्टली पे करना होता है। जैसे कि मैंने कुछ अर्निंग की और उस पर मैंने डायरेक्टली टैक्स पे कर दिया। ठीक है, जैसे कि इनकम, सैलरी मिली मेरे को, मेरी इनकम हुई, किसी भी सोर्स से सैलरी मिली, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, है ना, तो मैंने उस पर टैक्स पे कर दिया, तो वो मेरा डायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्टली पेड। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो मैंने डायरेक्ट तो पे नहीं किए हैं, पर मैंने कोई गुड्स या कोई ऐसी सर्विसेज यूज़ की कि मुझे उसमें टैक्स पे करना पड़ गया। फॉर एग्जांपल, मैं डोमिनोज़ में गया, मैंने पिज़्ज़ा खाया, तो उस पिज़्ज़ा पे मैंने जीएसटी और सीजीएसटी पे कर दिया। वो क्या हो गया, वो मेरा टैक्स पे हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो मेरे मतलब कि मैंने डायरेक्टली तो पे नहीं किया गवर्नमेंट को टैक्स, मैंने जीएसटी और सीजीएसटी पे किया, दोनों चीज़ें, गुड एंड सर्विसेज टैक्स भी पे किया और सर्विस टैक्स भी पे किया। ठीक है, तो ये दोनों पे करने के बाद मैंने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। मैंने तो केवल पिज़्ज़ा कंज्यूम किया था, मेरा टैक्स पे करने का तो कोई मोटिव नहीं था, बट मैंने इनडायरेक्टली वहाँ पे टैक्स पे किया है। सो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द टैक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री की बात करेंगे, तो कीप कनेक्टेड विद द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।